तव च काकिल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु। इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं, वो सभी एक ही परावाणी या जिसे हम कह सकते हैं सुप्रीम स्पीच, उसी की ही सब उसका ही शरीर है। इसलिए हम कोई भी भाषा पढ़ें, कोई भी आवाज़ करें, कोई भी शब्द करें, वो सब कुछ उसी सुप्रीम स्पीच, उस जो परावाणी है, सब उसी की पूजा है, उसी की आराधना है। खैर, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल इंटेलेक्टस इंडस में, जिसमें आप जो है फ़ारसी भाषा को मेरे साथ देख रहे थे और हम खुद थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। साल भर से कुछ व्यस्तताओं के कारण ये बंद था। अभी भी मैं बाहर हूँ तो मोबाइल पे ही इसको बना करके आप सबके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आप, लगभग सैकड़ों लोगों ने ये कहा कि आप फिर से वीडियोस बनाइए, तो मैं इसीलिए हाज़िर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ारसी में सर्वनाम, जिन्हें हम फ़ारसी में कहते हैं ज़मीर। ये जो ज़मीर ये लिखा हुआ है, ज़मीर सर्वनाम, इसको हम दो भागों में बांट के देख लेंगे। पहला हम देखेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं ज़मीर होये शख्सी, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं ज़मीर होये मिल्की, ज़मीर होये मिल्की। तो ज़मीर होये शख्सी, ज़मीर होये मिल्की, इनको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये पहले हमको देखना है, ये ज़मीर होये शख्सी, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये आप सभी लोग प्रायः जानते ही हैं, लेकिन पाठ का एक क्रम होता है तो उसके हिसाब से हमें चलना है। तो इसमें जो तीन जो है वो होते हैं एक वचन में और तीन होते हैं बहुवचन में। तो ये हम देखते हैं। मैं के लिए होता है ये देखिए, ये लिखा हुआ है, पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है मैन, मैन, ठीक है, मन माने मैं। उसके बाद आता है थो, ये देखिए लिखा हुआ है थो, ये वही है जिसको हम लोग यहाँ तू बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में तू कहते हैं। वो फ़ारसी में उसको थो या तो के हिसाब से बोला जाता है। तो मैन, थो, उसके बाद ऊ, ये देखिए ये ऊ लिखा हुआ है। यहाँ दो शब्द हैं, एक ये ऊ है, एक ये आन है, ठीक है। तो ये ऊ जो है वो वह के लिए प्रयोग होता है, वह। मन माने मैं, थो माने तू, ऊ मतलब वह। इस यहाँ पर इस वह बोलने में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है, दोनों को हम ऊ से कहते हैं, ठीक है। ऑन को किसी चीज़ को बताने के लिए ऑन कह देते हैं। उसके बाद अब आता है हम सब, अस, वी, तो उसके लिए है मौ, उसके लिए क्या है मौ। उसके बाद आता है शुमा, ये फ़ारसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, शुमा। ये हम जब किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोलते हैं और जब हम आदर के साथ बोलते हैं कि आप आइए, आप बैठ जाइए, तो ये शुमा का प्रयोग करते हैं, शुमा, शुमा, ठीक है। उसके बाद आता है वे सब, यानी दे और देम। उसके लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक होता है ईशान, एक होता है ऑनहा। तो ऑन माने आप जानते थे कि वह, आपने इन ऑन जब पढ़ा था पुराने पाठों में, तो उसी में आपने ये भी पढ़ा था कि वो बहुवचन बनाने के लिए हा जोड़ देते हैं, तो ये वही ऑनहा है। लेकिन इसका प्रयोग हम किसी चीज़ के लिए ही करते हैं, किसी आदमी को जैसे हमको सम्मान से बुलाना हो, जैसे हम हिंदी और संस्कृत में बहुवचनांत प्रयोग करते हैं, जैसे कि वे आए थे, वे चले गए, वे बहुत अच्छे हैं, तो सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो वही है ये ईशान, ठीक है, ये ईशान। और ये जो ईशान है ये बोलचाल की फ़ारसी में ईशून हो जाता है, ये ईशून। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चीज़ों को, जैसे कि ये है मन, ठीक है, ये प्रयोग होता है मैं के लिए, ओके। ये है थो या तो,
ये तू के लिए प्रयोग होता है। और ये है ऊ, ठीक है, ऊ जो है वो वह के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है माँ, जो माँ है ये हम के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद ये है शुमा, ठीक है, शुमा जो है वो प्रयोग होता है आपके लिए, सम्मानजनक, ठीक है, पोलाइट फॉर्म लिखा हुआ है प्लूरल के लिए। उसके बाद ये जो ईशान है, ईशान, ये ईशान जो है उनके लिए, वे सब के लिए, ठीक है। लेकिन यही जो ईशान है ये बोल चाल में बदल जाता है बोलने के लिए ईशून, मतलब हम लिखेंगे ईशान ही लेकिन उसको बोलेंगे ईशुन, ठीक है। तो ये हो गया मन थो ऊ मौ शुमो ईशुन, ये इतना हो गया। ये आपके ज़मीर हो ये शख्सी पूरे हो गए, ये प्रोनाउन आपके पूरे हो गए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। अब ये हमको जो पढ़ना था, ज़मीर हो ये मिल्की, ज़मीर हो ये मिल्की, ज़मीर हो ये मिल्की यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये दो प्रकार से बनते हैं, देखिए दोनों मेथड इसमें लिखे हुए हैं। इज़ाफ़े लगा के बनता है जिसको आप उर्दू में इज़ाफ़त कहते हैं, और ये बहुत आपने बिल्कुल आपका सुनाया है, जैसे कि सजाए मौत, दिले बेपर्दा, या जो ए बीच में जो भी ए लगाते हैं वो उसको इज़ाफ़े कहते हैं, ठीक है। उसके लिए नीचे एक ये निशान ऐसे, नीचे ये जो निशान ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमको कहना हो कि यहाँ लिखा हुआ है मौशीन मन, मौशीन कहते हैं वहाँ ईरान में फ़ारसी भाषा में कार को। आप ये मौशीन की जगह किताब रख सकते हैं, मिदाद माने आप जानते हैं पेंसिल रख सकते हैं, सीब रख सकते हैं, कोई भी सामान जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। और उसको जोड़ के कैसे आप बनाएंगे, तो पहला तरीका ये है कि लगा करके जो है वो जोड़ेंगे, जैसे कि मेरी कार तो मशीन मन, मेरी किताब तो खिताब मन, ठीक है। तुम्हारी किताब तो तुम्हारी कार, तो ये लिखा हुआ है मशीन थो तुम्हारी कार, या खिताब किताब। ऐसे ही हिज कार, उसकी कार तो मशीन ऊ, ठीक है, मशीन ऊ, या खिताब ऊ, या सीब ऊ, ठीक है। उसके बाद आवर कार, हमारी गाड़ी, तो मशीन मौ यानी हमारी कार, किताब मौ हमारी किताब, ठीक है। दानिशगाह मौ हमारा विश्वविद्यालय, दानिशगाह हमारा विश्वविद्यालय। फिर ये है आपकी कार, सम्मानजनक रूप से पोलाइट फॉर्म में प्लूरल करते हुए, तो वो मौशीन शुमो आपकी कार, खिताब शुमो आपकी किताब, मिदाद शुमो आपकी पेंसिल, ठीक है। उसके बाद है दियर कार, उन सब की कार या उन सब की किताब, तो मौशीन ईशुन, इसी को ईशुन बोलेंगे बोल चलने, मौशीन ईशुन उन लोगों की कार, उन सब की कार, किताब ईशुन उनकी किताब, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जितने भी ये ज़मीर हो शख्सी जो आपने पढ़ा था, यानी जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, उन सब की एक पॉजिटिव एंडिंग होती है, उन आखिरी में वो एक अक्षर के द्वारा जुड़ जाते हैं, एक आवाज़ उनमें जुड़ जाती है चीज़ों में, और वो उसका अर्थ देने लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सारी ध्वनियाँ, अत, अश, मौन, थॉन, ये बुंदी नहीं रहेगी, थॉन, शॉन, ओके। तो अब जैसे यहाँ पर था कि मेरी कार, तो कहा गया मौशीन मन या खिताब मैन। लेकिन जब हम इस दूसरे तरीके से बनाएंगे, ये तरीका पोइट्री में भी बहुत यूज होता है और बोलचाल में भी ये चलता है। तो ये कहेंगे कि ये देखिए लिखा है, तो ये जो मौशीन था, देखिए इसमें देखिए लाल रंग से ये मीम जुड़ गया, अम की ध्वनि जुड़ गई,
तो ये हो गया मौशीनम। मौशीनम मतलब मेरी कार। किताबम मतलब मेरी किताब, ठीक है। मिदादम मेरी पेंसिल, ठीक है। ऐसे ये हो, और ऐसे ही तो मैं के लिए जुड़ता है अम, ठीक है। और तो और तुम्हारी के लिए क्या जुड़ता है, ये अत। तुम्हारे के लिए अत टे लग जाता है चीज़ों में, ठीक है, ताकि ध्वनि। तो मशीनत यानी उसकी मशीनत, खिताबत यानी, ठीक है। और या उसकी किताब, तो उसमें अश जुड़ जाता है, अश, ठीक है। ये देखिए ये शीन इसमें जुड़ गया, तो ये अश की हो गया मौशीनश। मौशीनश उसकी कार। खिताबश उसकी किताब। पायश उसका पैर। मुयश उसके बाल, ठीक है। फिर ऐसे ही जब कहना हो कि हमारी कार, तो वो यहाँ पर हमने कहा था मौशीन मौ, हम यहाँ पर कहेंगे मौशीन मौन, ठीक है। इसको, और ऐसे ही आपकी गाड़ी या किताब मौन, उसके बाद यहाँ पर जब कहेंगे आपकी गाड़ी या आपकी किताब, तो ये हो जाएगा मशीनथॉन या किताबथॉन। और ऐसे ही जब उन लोगों की गाड़ी, तो यहाँ इस तरीके में इसको लिखा जाएगा मशीन शान, यानी इसमें शान जुड़ जाएगा। तो अत अश जब जुड़ेगा तो वो मैं के लिए, मेरे के लिए। अत जुड़ेगा तो जुड़ेगा तो मेरे के लिए। अत जुड़ेगा तो तेरे, तुम्हारा। अश जुड़ेगा तो उसका, ठीक है। मान जुड़ेगा तो हम सब का। थॉन जुड़ेगा तो आपका। शान जुड़ेगा तो उन सब का। अब इसमें ये देखना है कि ये जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो मौन, थॉन और ये शान है, ये बोल चाल में हो जाता है मून, थून, शून। बोल चाल में ये मून, तून, शून हो जाता है, ठीक है। ये ना है, मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है। तो ये, तो इसको हम बोलेंगे किताबथून, किताब मून मेरी किताब, किताबथून तुम्हारी किताब, किताबशून उन सब की किताब। तो ये मून, तून, शून हो जाता है, ठीक है। तो यही इतना आज रहने देते हैं, ये चीज़ें बतानी थी आपको। अच्छा, ये जब हम किताब को किताबम जो बनाएंगे कि मेरी किताब, तो वो जो उसमें जो एम जुड़ता है, वो अम ना होकर के बोलचाल में एम हो जाता है। खिताबम, ठीक है। पोयम मेरा पैर, पोयम, ठीक है। मुयम मेरा बाल, मुँह माने बाल, और मुयम, ठीक है। तो ये इस तरह बनता चला जाएगा। किताबम मेरी किताब, किताबत, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और बहुत अधिक लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपने आज पढ़ा, और हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे आज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट करते हुए वीडियो 14 मिनट का हो ही गया। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी का।